गीता में आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात कही कि हे अर्जुन, तुम अपनी कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करो, तब तुम अपने माइंड को स्टेबल रख सकेगा, अपने बुद्धि को विचलित होने से रोक सकेगा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न होता है कि मनुष्य की बुद्धि विचलित कैसे हो जाती है, योग परायण बुद्धि माना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं होती है, विचलित क्यों हो जाती है। तो भगवान इतनी सुंदर बात कहता है, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। विषय यानी विकृत विषय, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, यानी अनेक प्रकार के चाहिए चाहिए की चाहनाएं उत्पन्न होती है, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। यह सारा मार्ग बताए, दिस इज द पाथवे। विषयों का चिंतन करने वाला विषयों में आसक्त, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई, और स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई तो बुद्धि विचलित हो गई। योग परायण बुद्धि यानी फोकस्ड इंटेलेक्ट नहीं रहते हैं, योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती। योग माना फोकस, कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन समाप्त हो जाती और बुद्धि भटकना शुरू हो जाती। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा जाए, कि तब तुम अपने बुद्धि को फोकस्ड रख सकेगा। और इस अध्याय के अंत में फिर भगवान कहते, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं, उसके अंतकरण में भाव नहीं, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं, अशांत पुरुष को शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं, सुख नहीं मिलता है। अतः योगी बनने की प्रेरणा भगवान देते हैं और कहते हैं, योग माना क्या? योग मीन्स स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योगा इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योग खाली एक्सरसाइज को नहीं कहा जाता है, आसन को नहीं कहा जाता है। योग माना अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का, सेल्फ डिसिप्लिन में लाने का, उसको योग कहा जाता है। इट इज अ साइंस। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है, और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, कर्म योगी बन। अब कहाँ कहा है कि तुम घर बार छोड़ो, कर्तव्य छोड़ो, सन्यासी बन जाओ, ये कहा कहीं? कर्म योगी कैसे बनना है ये बात दूसरे अध्याय में स्पष्ट की। आत्मज्ञान को देते हुए, स्वधर्म का परिचय कराते हुए कर्म योगी बनना, और उससे ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्थिरता ला सकता है। जॉइन पावर ऑफ सकाश। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।